बिहार के कैमूर में उमड़ा बड़ा जन सैलाब। बसपा सांसद रामजी गौतम का हुआ भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो सियासी हलचल अब समय के मुताबिक तेज हो चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी अपने संगठन को हर एक स्तर पर चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की बड़ी और नई जिम्मेदारी जो रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इनको बहन मायावती ने दी है, तब से लगातार बिहार के साथ साथ तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए रामजी गौतम दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत अगर हम करेंगे तकरीबन 7 तारीख से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने 2 मार्च को ऑल इंडिया की बड़ी बैठक बुलाई और उस बात का ऐलान कर दिया कि अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे। नए नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर रामजी गौतम और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है आनंद कुमार, ये दोनों बहुजन समाज पार्टी के नए नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद जब से जिम्मेदारी इंजीनियर रामजी गौतम इनको मिली है, तब से कार्यक्रमों का और लोगों से चर्चा बातचीत और लोगों के बीच जाकर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मंजिल मुकाम तक पहुंचाना चाहती है, बसपा शासनकाल में जो कुछ शासन के दौरान जो चीजें हुई है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अब हर एक स्तर पर बहुजन समाज पार्टी से तमाम लोगों को जोड़ने का सिलसिला दिखाई दे रहा है। शुरुआत आपको बताएंगे तकरीबन 7 तारीख से। सबसे पहले जो कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुआ, उसके पहले बता दें कैमूर के बारे में। तो बिहार के कैमूर में बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया। कुड़ा कुड़ारी धाम में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो जनसभा थी बहुजन समाज पार्टी की, जहां पर कार्यकर्ताओं का जो जज्बा है, कार्यकर्ता का जोश और जुनून ये देखते ही मन रहा था, जो काबिले तारीफ देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर जिनको बहन मायावती ने बनाया है, इनका जेसीबी के साथ फूलों के द्वारा बड़े पैमाने पर स्वागत करने का एक भव्य दिव्य दृश्य भी दिखाई दिया है। और बहन मायावती के माध्यम से बहन मायावती के लिए लोगों के मन में मान सम्मान कितने ज्यादा पैमाने पर है, बहुजन समाज पार्टी से अब भी लोगों की उम्मीदें लगातार बनी हुई है और करोड़ों लोगों की एकमात्र नेता जो बहन मायावती है, इनको जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही जी जान से अपने हर एक स्तर पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसा जोश और जुनून यहाँ पर दिखाई दिया है। वो तमाम बातें इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट को शेयर करते हुए कहा है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे 6 मार्च की, तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने सबसे पहले वरिष्ठ के पदाधिकारियों के साथ जबरदस्त जोश और उत्साह उनमें देखने को मिला। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए वो तमाम चर्चाएं हुई। संगठन की यहाँ पर बैठक हुई और लगातार राजस्थान में होने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जो अन्य अत्याचार है, इन तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कितना सक्रिय होना आवश्यक है और सत्ता में आना कितना ज्यादा जरूरी है, तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई है। और संगठन को फिर एक बार राजस्थान में चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए भी तमाम दिशा निर्देश जो बहन मायावती के माध्यम से दिए गए, वो तमाम दिशा निर्देश रामजी गौतम इनके जरिए तमाम राजस्थान के प्रदेश की जो कमेटी है, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो कार्यक्रम में जो बैठक में आए हुए लोग थे, उनसे संबोधित कर उन्हें भी दिशा निर्देश देने का काम हुआ है। सिलसिला आगे बढ़ा और उसके बाद बिहार के चैनपुर में बड़े पैमाने पर सेक्टर की एक बैठक बुलाई गई थी। उस सेक्टर में बूथ अध्यक्षों की मीटिंग थी। बूथ अध्यक्ष की मीटिंग में रामजी गौतम कहने के दिखाई दिए, जो कि कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ का निर्माण होना, बूथ के संगठन को मजबूत होना, यही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है कि अगर आपने किसी भी चुनाव में बूथ अगर जीत लिया तो निश्चित ही उस चुनाव को आप आसानी से जीत पाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बात को लेकर कर रही है कि हम 50% युवाओं को भागीदारी देंगे। उसके हिसाब से भी बहुजन समाज पार्टी का काम अब समय के मुताबिक तेज होना शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनाधार को बढ़ाने के लिए बिहार में बहुजन समाज पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम लाना इस बार ये समय की मांग है। और बहन मायावती के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम भी बिहार के चैनपुर में जो सेक्टर की मीटिंग बुलाई गई थी उस दौरान किया गया। इसके साथ साथ
कैमूर की जब बात आती है तो कैमूर में दिन के वक्त एक बड़ा कार्यक्रम आपने देखा, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके साथ साथ कैमूर में ही देर रात तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, तमाम बहुजन महापुरुषों का आंदोलन, मिशन और मूवमेंट युवाओं को जानना समझना आवश्यक है। इसी बात के मद्देनजर रखते हुए रामजी गौतम इनके जरिए जो छात्रावास है, छात्रावास में पढ़ने वाले तमाम छात्रों के बीच इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया, प्रशिक्षण दिया गया, कैडर कैंप लिया गया, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से युवाओं को जुड़ना क्यों आवश्यक है, इस देश के अंदर भारतीय संविधान है, उसके मूल तत्व जानना कितना ज्यादा जरूरी है, और इस देश में बाबा साहब ने हमारे लिए कौन कौन से हक अधिकार दिए, संवैधानिक तौर पर हमें अपने कौन कौन से अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, उन ऐसी अहम जानकारियों को भी साझा करने का काम कैमूर में छात्रावास में छात्रों के बीच जाकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम इनके माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ बिहार में अगले दिन देखने को यह मिला कि भभुआ विधानसभा है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जो बैठक कई छात्रावास के छात्र उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे, जहां पर मिशन मूवमेंट की चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, और माननीय कांचीराम साहब ने अपने युवा अवस्था से कैसे इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जिसका फलस्वरूप आज हमको ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में भी 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बना पाई है। आज ही बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो समय के मुताबिक हो सकता है कम हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रचार और प्रसार ये किसी भी तरीके से कम नहीं होता। लगातार हर एक मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब आए दिन सुर्खियों में देखने को मिल रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको जानना समझना आवश्यक है, क्योंकि इस देश का मनवादी जो ब्राह्मणवादी मीडिया है आपको साझा नहीं करता कि बसपा किस तरीके से अपने संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत करने में जुटी हुई है। और आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इनके माध्यम से आंध्र प्रदेश की जो राजधानी विजयवाड़ा में एक बड़े कार्यक्रम में संबोधन उनके माध्यम से हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, तमाम जगहों से लगातार बहुजन समाज पार्टी अब सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उस पे अब नई पकड़ दिखाई दे रही है। और आज नहीं तो कल ये बात कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उसको जरूर पूरा कर दिखाएगी। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, इनके लिए सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तमाम बहुजन समाज की नजरें निगाहें बनी हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद, इन्हें पदमुक्त करने के बाद, बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित करने के बाद लगातार सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम के मीडिया पर यह बात कही जा रही है कि आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन होने के बाद अब बसपा को एक नया आयाम छूने के लिए काफी ज्यादा वक्त लगेगा। बहुजन समाज पार्टी से अब लोगों का जो जुड़ाव है समय के मुताबिक कम होता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए अब नई जिम्मेदारी जिस तरीके से इंजीनियर रामजी गौतम इन्हें मिली है, इस मुताबिक इनके लिए एक चुनौती भी है कि अगर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी डबल डिजिट का अगर परिणाम निकल कर आती है, या फिर सिंगल डिजिट में भी अपने अगर परिणाम देती है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक तस्वीरें होगी, और जो कहने की जनाधार समय के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी से जो छिटका था उसे भी लौटने के लिए काफी ज्यादा मदद होगी। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा जो खतरे की घंटी या फिर कहेंगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ये कहने के बहुजन समाज पार्टी बचा पाए, उसमें भी बसपा कामयाब होते हुए दिखाई देगी। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। और इतना ही नहीं तो उन्हें परिणाम देना, बहुजन समाज पार्टी के लिए परिणाम आना अभी सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो तमाम खबरों को लेकर और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अब पूरे देश के अंदर लोगों के बीच जाकर और तमाम प्रदेशों में सुपर एक्टिव मोड में जो बसपा नजर आ रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।